जय हिंद साथियों, मैं जय सर आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस हम क्लास में रेलवे एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज ये हमारा नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि अ पिलर इज 405 मीटर लॉन्ग, it is painted in saffron, white and green color, one above the other in the ratio of 8:9:10 respectively। दो अलग अलग कलर में पेंट किया गया है और इनके पेंट करने का जो रेशियो है वो है 8, 9 और 10। व्हाट इज़ द लेंथ इन मीटर ऑफ वाइट पार्ट। तो आप ज़रा मुझे बता दीजिए कि अगर ये तीन कलर में किया गया है, एक तो सेफ्रॉन, दूसरा है वाइट और तीसरा है ग्रीन। वाइट, सेफ्रॉन और ग्रीन का जो रेशियो है वो है 8:9:10। और टोटल जो पोल की लंबाई गिवन है, टोटल पोल की लंबाई है वो है आपके पास 405। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो आप कहोगे 8 और 9, 8 और 9 17, 17 और 10 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 27। तो बताओ ज़रा, अगर 27 यूनिट की वैल्यू 405 है तो आपसे पूछा गया वाइट यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। वाइट यहाँ कितना है? 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा यहाँ पर 405 को 27 से डिवाइड और 9 की निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई। 9 से कट जाएगा ये 3 बार और 3 से कट जाएगा कितनी बार? 13 3 39 और 1 131। सॉरी 13 3 39 और 1 नहीं 5, 13 25। तो ये हो जाएगा 135। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ये रेलवे एनटीपीसी के टियर 2 यानी कि स्टेज सेकेंड में पूछा गया था और ये जो पेपर हुआ था 16/6/2022 को पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा। ए सम ऑफ ₹x इज डिवाइडेड अमॉन्ग A, B and C सच दैट द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स 2, 3 and 5 if the positive difference between the share of B and C is ₹5940 then find the value of x। तो x को बांटा गया है 3 लोगों में, A, B और C। A, B, C का जो रेशियो है वो है 2:3:5। अगर मैं ऐड करूँ तो 2 और 3 5, 5 और 10, 5 और 5 10। ये टोटल हुआ 10 यूनिट और 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपके क्वेश्चन में 5940 है। सॉरी, यहाँ पर आपके सामने गिवन है ए और सी का डिफरेंस। किसका? बी और सी का डिफरेंस। यहाँ कितने यूनिट का है? तो आप कहोगे सर 2 यूनिट। तो बताइए ज़रा, 2 यूनिट की जो वैल्यू है, 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो है आपके सामने 5940। आपसे टोटल पूछा गया है एक्स की वैल्यू यानी कि टोटल 10 यूनिट आ रहा था, 10 की वैल्यू पूछी गई है। तो 10 की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 5940 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार और 5 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 0, 4 5 20, 9 चौके 36 और 2 38, 3 5 5 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28। 28,800 ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एक बार फिर से जोड़ लूँ, 5 चौके 20, एक मिनट कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। 5 चौके 20, 5 9 45 और 2 47, 5 5 25 और 4 49,000। सॉरी 5 5 25 और 4 25 और 4 29,700 जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर डी ये भी मेंस का क्वेश्चन था। तो देखेंगे ज़रा, ₹4800 इज divided among A, B and C in such a way that
द रेशियो ऑफ ए शेयर दैट ऑफ बी टू सी टुगेदर इज 3:5 and amount received by C is equal to that received by A and B together, which is equal to 5/7 of the total amount. Then find the difference between A and B. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया कि A B C में बांटा गया है, A के हिस्से तथा B और C के हिस्से का अनुपात जो है, यानी कि A रेशियो B प्लस C जो गिवन है वो आपके पास गिवन है 3:5। साथ ही साथ गिवन है C को प्राप्त राशि A और B को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि, C को प्राप्त राशि A और B को मिलाकर कुल प्राप्त होने वाली राशि के 5/7 भाग के बराबर है। तो किसको मिल रहा है? तो आप कहोगे सर C को। किसको? तो आप कहोगे A प्लस B को। मिलने वाली राशि का कितना है? 5/7, यानी कि अगर ये 5 होगा तो कितना होगा? 7। अब टोटल जोड़िए, 5 और 3 यहाँ कितना हो रहा है? 8। ऐड करने पर ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C 8, और इसको ऐड करने पर 7 और 5 12। आप ज़रा मतलब बताओ, ये यहाँ भी A प्लस B प्लस C है, यहाँ भी A प्लस B प्लस C है, यहाँ भी A प्लस B प्लस C है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है? 12। क्या दोनों जगह बराबर होना चाहिए था क्या? तो बराबर करने के लिए यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ मैं 3 से कर देता हूँ और यहाँ 2 से। जैसे ही 3 से करेंगे तो ये जो 3 से करने पर ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा? आपको होगा सर 15, और ये हो जाएगा 24। इसको 2 से करोगे तो ये भी हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा आपके सामने 10। तो आइए अब रेशियो देखते हैं। बताना ज़रा ए जो है A से B, तो यहाँ पर A मिला आपके पास 9, B मिला आपके सामने 10, और टोटल मिलाकर के 24 है। तो C कितना होना चाहिए? C कितना होना चाहिए? तो आप क्या कहोगे? सर C की जो वैल्यू है 10 और 9 19, 24 होना चाहिए था क्या? और 5 रखेंगे क्या? तो A B और C का जो रेशियो है वो मिल चुका है 9 10 और 5। अब आपसे बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन A एंड B का शेयर बताइए। A और B का शेयर यहाँ पर 1 यूनिट का है। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। और टोटल 48 रुपये बांटा गया, टोटल है 24 यूनिट। तो बताओ ज़रा, 24 यूनिट की वैल्यू अगर 4800 रुपये है, 24 यूनिट की वैल्यू 4800 रुपये है, तो 1 यूनिट बराबर जो होगा वो 200 होगा क्या? आपसे A और B का क्या पूछा गया है? डिफरेंस पूछा गया है। C is amount received। A और B के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, A और B के हिस्से का 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 200। तो 200 इस किसी ऑप्शन में नहीं है। एक काम करते हैं, किसी एक ऑप्शन को बना लेते हैं 200। ऑप्शन नंबर बी को हमने 200 बना लिया, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं हुआ। बोला गया है कि 48 रुपये राशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के हिस्से तथा B प्लस C के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है। C को प्राप्त राशि A और B को प्राप्त राशि क्लास रिकॉर्ड कर बैंक चेंज कराया सर, कौन से में? आप SSC में तो SSC में बैठ जाइए जाकर के पोस्ट में। A को प्राप्त राशि, सॉरी कोई स्टूडेंट आ गया था। A को प्राप्त राशि B प्लस C को प्राप्त राशि A और B को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 के बराबर है। A के हिस्से और B के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। एक बार पूरा देख लेते हैं। अगर एक की वैल्यू 200 है तो ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 2000, और ये हो जाएगा कितना? 1000। ठीक तो है, A और B का हिस्सा 200 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी को मैंने 200 बना लिया है, ये इसका सही जवाब होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। बोला गया इफ़ एज इनकम इज़ 15% मोर देन बीज एंड बीज इनकम इज़ 20% लेस देन सी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी। देखिए ए का जो इनकम है, बी का इनकम और सी के इनकम के बारे में कुछ पता है।
ए का इनकम 15% ज़्यादा है किससे, बी से, तो 15% की वैल्यू होता है कितना, 3/20। तो बी का बी से ज़्यादा है, यानी कि बी का अगर 20 मानो तो ए का 3 ज़्यादा 23 होगा क्या, और बी का इनकम 20% कम है किससे, सी से, तो सी 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि सी का अगर 5 होगा तो 1 कम इसका 4 होना चाहिए क्या। अब हमें बराबर करना पड़ेगा बी को, किससे मल्टीप्लाई, तो आपको होगा सर इसको 5 से मल्टीप्लाई, ये 20 है, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 23। तो जो इनका रेशियो निकल करके आएगा वो रेशियो होगा 23:20:25। समझ गए, 23:20:25 ऑप्शन नंबर ए पर है। ये भी आप देख सकते हैं, एनटीपीसी का ही क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कुछ इसी प्रकार से है। बोला गया है कि ए इज़ 80% मोर देन बी एंड बी इज़ 20% लेस देन सी। ए बी सी, आप ज़रा मुझे बताओ 80% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी क्या वो 4/5 होगी क्या। तो ए ज़्यादा है अगर ए बी से, बी अगर 5 होगा तो 4 ज़्यादा 9 होना चाहिए क्या, किसको, ए को। उसी प्रकार से बोला गया है कि बी इज़ 20% लेस देन सी, 20% का मतलब होता है 1/5, सी से कम है यानी कि ये 5 है तो ये 4 होगा। अब बराबर करना चाहिए, लास्ट क्लास में बता रखा था, या तो बराबर कर लो या नंबर को सीख, तो इधर आएगा 5, इधर आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 4 36, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आप सभी को, तो आप कहोगे सर 36, 20 और 25 ऑप्शन नंबर बी पर है। तो बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आई थिंक आप इसे समझ पाए। क्लियर है बच्चे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। बोला गया द सीट्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन स्कूल आर इन द रेशियो ऑफ। मैथ का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री की जो सीट का रेशियो है वो 7:8:9 है। आगे बोला इट प्रपोज टू इंक्रीज द सीट्स बाय 30%, 40% एंड 50%। व्हाट विल बी द इंक्रीज रेशियो। ठीक है, जब भी रेशियो को परसेंटेज में इंक्रीज करना हो तो हम सभी को हम 00 लगा करके क्वेश्चन को आसान करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसका 30% बढ़ाना है, बताइए तो 70 का 30% जो होगा वो कितना होगा। तो आप कहोगे 7 × 21 210, 210 बढ़ा दे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 700 और 200 910। इसका बढ़ाना 40%, तो 8 × 4 = 32 बढ़ा देंगे तो इस यानी कि 320 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1120। और इसका बढ़ाना है 50%, 50% बढ़ा दोगे, अगर इसका 50% आप बढ़ाते हो तो ये हो जाएगा 450, मतलब 1350 जोड़ देंगे। रेशियो बनाना है बालक। अब आप बताइए 0 0 0, तो रेशियो हुआ 91, रेशियो 112, रेशियो 135, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है। 15% ऑफ ए इक्वल टू 25% ऑफ वाई इज इक्वल टू 50% ऑफ जेड, यानी कि x का कितना परसेंट, तो बालक 15% बराबर है y के कितने परसेंट के, तो आप कहोगे 25% के। ये भी बराबर है z के कितने परसेंट के, तो आप कहोगे सर 50%। आप सभी को मैंने क्लास में बता रखा है कि जब कभी भी ऐसा दिखाई दे तो पहले जो कट सकता है उसे काटो। तो यहाँ पर आपके सामने परसेंटेज कट गया। 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 10 बार। अगर अब x की वैल्यू निकालनी हो तो x को ढक लेंगे, बचे हुए नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 ढक लिया जाए, अगर यहाँ से 3 को ढक लूँ मैं तो बचा हुआ नंबर जो होगा वो आपके सामने होगा कौन सा, 10 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 50। और y के लिए y वाला ढक लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 30। z के लिए z का ढक लेंगे, ये हो जाएगा 15। और फिर से 5 से कट रहा है 3 बार, 6 बार और 10 बार। तो रेशियो जो होगा हो जाएगा 10, 6 और 3, ऑप्शन नंबर बी पर है। समझ आ गया। चलिए बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल पर।
अब यहाँ पर बोला गया आपके सामने, क्या बोला गया है, तो आप कहोगे सर ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो है a/4 बराबर है b/5 और ये सभी बराबर है c/6 के, और ABC का रेशियो पूछा गया है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप आसानी से क्या करेंगे, पहली बात मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका ये है कि अगर यहाँ C ना हो, अगर यहाँ पर मान कर चलो ये C ना हो, तो आप किसका रेशियो निकाल सकते हैं, A+B। तो आप बताओ क्या मैं यहाँ पर 5A बराबर 4 भी लिख सकता हूँ, तो A/B क्या होगा, तो आप कहोगे सर A/B जो है वो हो जाएगा 4:5। उसी प्रकार से अगर A ना हो तो क्या मैं 6B = 5C लिख सकता हूँ, और B/C जो होगा वो हो जाएगा 5/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके सामने 5 है ही, ये 6 है और ये 4 है, तो जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 5 और 6। समझ गए, चलिए इसका आंसर होगा। लेकिन जब कभी भी ऐसा नंबर दिखाई दे तो याद रखिएगा इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो क्या ये 1/4 इंटू A है बराबर 1/5 इंटू B है बराबर ये 1/6 इंटू C है। याद रखेंगे अगर A की वैल्यू निकालनी हो तो A का यहाँ पर डिनोमिनेटर और रिमेनिंग नंबर्स के न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो A का डिनोमिनेटर 4 है, बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 ही हो जाएगा। उसी प्रकार B के डिनोमिनेटर को लिया जाए तो यहाँ से 5 लिया जाएगा और सबका न्यूमरेटर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और C का डिनोमिनेटर यहाँ से 6, न्यूमरेटर में कुछ था ही नहीं कि मल्टीप्लाई हो, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपका सही जवाब है 4, 5, 6, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है बच्चे? अगर आप इसे समझ पाए तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए उसी प्रकार का सवाल है, अब आप जरा बताओ। A का 1/3 बराबर B का 3/4, क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है? A इंटू 1/3 बराबर B इंटू 3/4 बराबर C इंटू 1/6, और अभी बताया था A की वैल्यू निकालने के लिए A को ढकेंगे और बचे हुए नंबर्स को, A का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और बचे हुए नंबर्स का न्यूमरेटर, तो यहाँ से आएगा 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 1 कितना होगा 9। B के लिए बताइए, तो आप कहोगे सर B का जो डिनोमिनेटर यहाँ से 4, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 4 हो जाएगा। C के लिए बताइए क्या होगा, तो आप कहोगे सर C के लिए यहाँ से 6, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, तो कितना हो जाएगा 6 3 18। रेशियो बहुत ही आसान था, क्या निकला हमारे सामने 9, 4, 18, जो कि ऑप्शन नंबर 9, 4, 18 ऑप्शन नंबर C पर दिखाई दे रहा है। समझ पाए हैं? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि इफ़ A/B बराबर जो है A/B बराबर जो दे रखा है 3/2 7/3, अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या 9:14 लिख सकता हूँ। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे अगर B/कोई C पूछे तो बताइए जरा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7, इधर करेंगे क्या हो जाएगा 5, तो 7:5। आपको बताया था इसमें इक्वल करने होंगे जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में 7 B कॉमन है तो इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ये 14 होगा, ये 10 होगा और ये कितना होगा 9। तो जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 9, 14 और 10, 9, 14 और 10 ऑप्शन नंबर C। ये रेलवे ग्रुप D का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 39,900 को K, L और J के बीच में 1/2, 1/3 और 1/4 के रूप में विभाजित किया गया, तो K की राशि कितनी होगी।
बताइए जरा 1/2, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना हो तो आप इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और सबको उससे मल्टीप्लाई। तो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा, 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12। सभी को किससे गुणा किया जाए? 12 से। सबको 12 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो जो रेशियो बना वो बना 6, 4, 3। तो बताइए 6, 4, 10 और 3 13। 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 3900। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13, 3, 39, क्या 300 होगा क्या? 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 300। आपसे पूछा गया है के का मतलब ये बीच वाला, यानी 4 की वैल्यू पूछी गई है। बताइए क्या 4 यूनिट बराबर 1200 रुपये होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था। क्लियर है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का जो अनुपात है 4:3:2 है। 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2, 5 और 1 हो जाए? तो सबसे पहली बात आप जरा मुझे बताइए, 54 किलो को आप कॉपर, जिंक और सिल्वर में बांटेंगे तो वो बांटेंगे 4:3:2 में। तो 4, 3, 7 और 2 9। क्या 9 यूनिट की वैल्यू 54 किलो दे रखा है क्या? तो बताओ 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी ये 6 kg आएगी। 9 × 6 = 14। जब 1 की वैल्यू 6 है तो इस 4 की वैल्यू 24 किलो, 3 की वैल्यू 18 किलो और इस 2 की वैल्यू 12 किलो हो गया है। बोला गया है कि इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक मिलाया जाए कि नया अनुपात 2, 5, 1 हो जाए। 2, 5, 1 करना है। ये बात बताओ, अगर जिंक मिलाना है तो कॉपर या फिर सिल्वर बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉपर 2 है, इसको या फिर सिल्वर 1 है। इसको बराबर बनाने के लिए इस सबको किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो आप कहोगे सर इसको कर लो 12 से। 12 से करते ये 12 हो जाएगा, 12 × 5 ये 60 हो जाएगा और 12 × 2 ये 24। देखो तो कॉपर सेम रहा 24, सिल्वर भी सेम रहा 12, जिंक 18 से बढ़ कर के हो गया है 60। कितना बढ़ा है? तो 18 से 60 हुआ है, क्या 42 बढ़ा है क्या? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 42। यानी 42 किलो हमें और इसमें क्या मिलाना चाहिए? जिंक मिलाना चाहिए, जिससे यह अनुपात बदल कर 2, 5, 1 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। बोला गया है कि ए, बी और सी के बीच 1380 रुपये को बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त हुआ है। ए, बी और सी में बांटा गया है। ए को प्राप्त हुआ है बी का कितना गुना? 5, सी का 5 गुना, यानी कि सी यहाँ पर 1 होगा तो ए को कितना मिलेगा? 5। और ए को ही प्राप्त हुआ है बी का 3 गुना, यानी कि बी को अगर 1 दिया जाए तो ए को 3 दिया जाएगा क्या? अब हमें बराबर करना पड़ेगा किसको? ए को। ऊपर 3 से और नीचे 5 से, ये 15 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। तो जो रेशियो बना वो बना 15, 5 और 3। तो बताइए 15 और 5 20 और 3 23। क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर ये 23 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 1380। आपको 1 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। बताओ तो ज़रा, 1380 को डिवाइड करोगे किससे? 23। 23 × 6 = 138, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12। ठीक है, क्या ये 60 बार में कटेगा? अगर ये 60 बार में कट चुका है तो बताइए ज़रा, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, 300,
ये हो जाएगा 15 छक्के 90, 900। ऑप्शन नंबर डी पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आई थिंक अब आप इसे समझ गए होंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे बोले वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। देखिए आज थोड़ी सी मुझे कोल्ड हो रखी है तो आवाज़ भी कम आएगी और आप लोगों को थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। कोई नहीं, 1-2 दिन में मैं जैसे ही ठीक होता हूँ क्लासेस फिर से उसी जोश के साथ कंटिन्यू रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 14। हो सकता है इस बार हमने क्वेश्चंस को कम लिया है, क्वेश्चन 15 ही क्वेश्चन देखने को मिले क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से क्वेश्चन को कम हम कलेक्ट कर पाए हैं। कोई नहीं, जितना है अब उतना ही सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए बोला गया द रेशियो ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 3:7। 3 नंबर जो है वो है 3:7:8 में। सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके इस स्क्वायर का जो सम है वो है 7,808 रुपये। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इनमें अभी हमें x लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप इसे x लगाओगे और इनके स्क्वायर का सम पूछा है, दिया है, तो स्क्वायर का सम गिवन है। बताओ तो जरा, क्या ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये 7×7=49x स्क्वायर हो जाएगा और ये 8×8 64x स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो 6, 9, 9, 18 और 4 22, 2, 6 और 4 10, 10 और 2 12। कितना आया? तो आप कहोगे सर 122 यूनिट। 122x स्क्वायर की वैल्यू 7,808 है। तो बताओ x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 7,808 को 122 से डिवाइड कर दिया जाए तो 12×25 60, 12×6 72, 6 से 6 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 6×2 12, 12×6 72 और 73। और इसको 780 में से माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 486 और ये फिर से 3 बार में, 3×2 6, 3, ओहो 4 बार में, सॉरी 8 बार में, ये 4 बार में। तो ये कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रहा है वो है 64। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो मिल गया आपके सामने 8। एक्स की वैल्यू 8 मिल गया। तो बोला गया सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 3x था क्या, तो 3x, तो 8 तरीका कितना हो जाएगा 24। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए 24 होगा। समझ गए? और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, ये 2019 से पूछा गया था। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। बोला गया है कि यदि 750 को x, y और z 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x - 5 अनुपात y - 10 अनुपात z - 15 बराबर 5, 4 और 3। x, y, z का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, x - 5 रेशियो x - 5 रेशियो y - 10 रेशियो z - 15 रेशियो जो गिवन है वो है 5:4:3। ठीक है, तो आप ज़रा बताइए, अगर मैं सबके साथ के लगा लूँ तो ये 5 के होगा, ये 4 के होगा, ये 3 के होगा। आप ज़रा बताओ, यहाँ पर x - 5 बराबर अगर बोलो तो ये 5 के है, तो x बराबर जो होगा वो होगा 5k + 5। इसी प्रकार z बराबर जो होगा ये हो जाएगा 4k + 15 और सॉरी हाँ z हो गया, y छूट गया था, कोई बात नहीं, इधर लिख लेते हैं। y बराबर जो होगा वो हो, एक मिनट y बराबर पहले लिख लेते हैं,
y बराबर जो होगा वो हो जाएगा 4k माइनस 10 और z बराबर जो होगा वो होगा 3k प्लस 15। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो 5k 4k और 3k 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो आपका होगा सर 5 4 9 3 12k और यहाँ पर 5 5 10 15 और 15 30 12k प्लस 30 बराबर है 750। तो बताइए ज़रा 12 के बराबर जो होगा 30 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 720। तो k की जो वैल्यू होगी 12 6 के 72 60 आ गया क्या। अगर k की वैल्यू है 60 तो बताइए ज़रा मैं x निकाल सकता हूँ। तो x यहाँ पर 60 रखेंगे तो 6 5 30 यानी कि 300 प्लस 5 कितना हो जाएगा 305। 6 चौके 24 यानी कि 260 प्लस 10 270। ये हो जाएगा 6 3 18 यानी कि 180 प्लस 15 195। तो 305 270 सॉरी 24 और 10 70 नहीं होगा 6 चौके 24 और 10 यानी 240 और 10 250। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर जो आपको गिवन है 305 250 और 195। आई होप आप इसको इतना समझ में आ गया होगा। आज हम 15 ही क्वेश्चन रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाए। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।